आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है और वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। और इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स, उनकी लोकेशन कहां पर है और वहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एविडेंस हमको मिले हैं जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन को देखने के बाद जो क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे उसका भी आंसर मिलेगा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर सीखने को मिलने वाली है। सबसे पहले गाइस, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट हम यहां पर देख लें। एक्सटेंट का मतलब ये होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे नॉर्थ में साइड कौन सी है, साउथ में कौन सी है, ईस्ट में कौन सी है और वेस्ट में कौन सी है, और वो पर्टिकुलर साइट कौन सी कंट्री या कौन से स्टेट में लोकेटेड है। अगर हम सबसे नॉर्थ वाली साइट के बारे में बात करेंगे तो उसका नाम है मांडा। मांडा कहां पर है? मांडा है जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरे नंबर पर अगर हम सबसे साउथ वाली साइट के बारे में बात करेंगे तो इसका नाम है दैमाबाद, जो कि कहां पर है? महाराष्ट्र में है। सबसे ईस्ट में अगर हम साइट देखेंगे तो उसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और सबसे वेस्ट वाली जो साइट आपको देखने को मिलती है इसका नाम है सुख्त गंडोर, और सुख्त गंडोर जो है वो पाकिस्तान में है। तो एक एक्सटेंट आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ साइड में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में कौन कौन सी साइट्स हैं और वो कौन सी कंट्री या स्टेट्स में लोकेटेड है, ये बिल्कुल क्लियर कट पता होना जरूरी है। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान में हमारी कौन कौन सी साइट्स लोकेटेड हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इसी में अगर आप देखोगे तो सबसे पहली जो साइट आपको देखने को मिल रही है उसका नाम है हड़प्पा। एक क्वेश्चन बनेगा, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी रिवर के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, इसका आंसर इंडस नहीं लगाना है। हड़प्पा में आर आता है, रावी में आर आता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में लोकेटेड आपको एक साइट देखने को मिलती है। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर मिला है जिसमें ह्यूमन से रिलेटेड जो भी अलग अलग तरीके की बॉडी पार्ट्स हैं उन सब चीजों का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। हड़प्पा से ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड एक आर्टिफैक्ट आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। दूसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो यहां पर ग्रेनरीज आपको मिली हैं, जहां पर आप अलग अलग तरीके की सरप्लस प्रोड्यूस को स्टोर करके रखते थे, जिसे हम लोग वेयर हाउस भी यहां पर कह सकते हैं। तीसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो यहां पर बुलक कार्ट के भी एविडेंस यहां पर मिले हैं। हड़प्पा पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे है, ह्यूमन एनाटॉमी वाला एक स्ट्रक्चर यहां पर मिला है, ग्रेनरीज यहां पर मिली है। इवन अगर आप देखोगे तो हड़प्पा में टोटल 6 ग्रेनरीज यहां पर आपको प्रोवाइड करी गई हैं, उसका एविडेंस हमको यहां पर मिला है। और तीसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो बुलक कार्ट के एविडेंस भी यहां पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पाकिस्तान में ही अगर हम अगली साइट यहां पर देखेंगे तो उसका नाम है मोहनजोदारो, जिसका लिटरल मीनिंग होता है माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदारो अगर आप देखोगे तो ये भी आपके पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है और ये इंडस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। मोहनजोदारो में अगर आप देखोगे तो काफी सारी चीजें मिली है गाइस। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ग्रेट बाथ है। दूसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो ग्रीनरीज यहां पर आपको प्रोवाइड करी गई है। और सिटेडल में लोकेटेड सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेट बाथ नहीं है, वो ग्रेनरीज है। मतलब कि मोहनजोदारो की सिटेडल में सबसे बड़ी जो यहां पर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है वो ग्रेनरीज या वेयर हाउस आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद एक ब्रॉन्ज का स्टैचू आपको देखने को मिलेगा जिसे हम डांसिंग गर्ल कहते हैं, है ना। ये डांस वाली पोजीशन पर है, कुछ आभूषण वगैरह भी यहां पर पहने हुए हैं। तो ये ब्रॉन्ज का स्टैचू है। पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी यहां पर कहते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक पशुपति सील जो है वो यहां पर बरामद करी गई है और पशुपति को ऋग्वेद के रुद्र के साथ जो है वो यहां पर एसोसिएट किया जाता है। फिर उसके बाद बियर्ड मैन है जिसे हम लोग प्रीस्ट यहां पर बोलते हैं। तो ये भी पर्टिकुलर जो एविडेंस है वो आपको मोहनजोदारो से देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो कॉटन का जो एविडेंस है वो भी मोहनजोदारो से आपको देखने को मिला है। तो कॉटन वाली जो चीज है वो भी मोहनजोदारो से हमको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें
जो मैंने आपको बताई हैं ये मोहनजोदारो में हमको देखने को मिली है, यहां से इन पर्टिकुलर चीजों का एविडेंस हमको देखने को मिलता है। अगली साइट अगर हम देखेंगे गाइस तो इसका नाम है सुक्त गेंडोर। ये आप देख सकते हैं, ये सुक्त गेंडोर है। सुक्त गेंडोर एक ऐसा लोकेशन था जहां से अगर आप देखोगे तो जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, बेबीलोन है और हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उनके बीच में ट्रेड एक्टिविटीज यहां से कैरी आउट की जाती थी। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि सुक्त गेंडोर सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट है और ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलती है। इसके बाद अगली अगर हम साइट देखेंगे तो पाकिस्तान में ही है, जिसे हम लोग बोलते हैं चन्हुदारो। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर टिक लगाया हुआ है। अगली साइट है चन्हुदारो, जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है। और इससे रिलेटेड अगर आप एविडेंस देखेंगे तो चन्हुदारो में सिटेडल नहीं था। क्यों? क्योंकि ये टाइनी सेटलमेंट था। मेनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बीड मेकिंग वगैरह का काम जो है वो यहाँ पर किया जाता था। फिर उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ यहाँ पर फुटप्रिंट्स यहाँ पर मिले हैं। उन फुटप्रिंट्स की जब यहाँ पर स्टडी करी गई तो ये पता चला कि एक डॉग एक कैट को जो है वो चेस कर रहा है। उस तरीके का फुटप्रिंट जो है वो चनुदारो से आपको देखने को मिलता है। और चनुदारो जो साइट है वो कहां पर है? पाकिस्तान में है। अगली साइट अगर हम देखेंगे गाइस तो इसका नाम है आमरी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं आमरी। और आमरी जो साइट है ये प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट भी आप यहां पर ये कह सकते हैं, या फिर अर्ली हड़प्पन साइट भी यहां पर कह सकते हैं। तो आमरी भी जो है वो कहां पर है? ये पाकिस्तान में है। और आमरी में एंटीलोप का जो एविडेंस है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसे हिंदी में मृग यहां पर कहते हैं। ठीक है, तो एंटीलोप जो है उसका एविडेंस कहां पर मिल रहा है भाई? ये हमको देखने को मिल रहा है आमरी, जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड एक साइट देखने को मिलती है। फिर उसके बाद पाकिस्तान में अगली जो साइट आपको देखने को मिलती है इसका नाम है बालाकोट। तो बालाकोट है ना, आप सभी को पता है बालाकोट एयर स्ट्राइक हमने करी थी, पाकिस्तान को मजे चखाए थे। तो बालाकोट जो है वो एक कोस्टल एरिया में लोकेटेड इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट आपको पाकिस्तान में देखने को मिलती है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो शेल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कई सारा काम यहां पर किया जाता था। ठीक है, नागेश्वर और बालाकोट अगर आप देखोगे तो यहां पर शेल ऑब्जेक्ट्स का काम हो रहा है। तो बालाकोट को हम शेल ऑब्जेक्ट्स के साथ यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग इंडिया में आएंगे। तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो यहां पर राजस्थान स्टेट की बात कर रहे हैं। और यहां पर जो पहली साइट है वो आपको देखने को मिलेगी कालीबंगम। तो इसको हम लोग काले बैंगल्स भी बोल सकते हैं। तो काली चूड़ियां यहां पर देखने को मिली हैं और इसी वजह से इस पर्टिकुलर साइट को कालीबंगम यहां पर कहा जाता है। कालीबंगम में अगर आप देखोगे तो पहली चीज है फायर ऑल्टर्स। जो फायर ऑल्टर्स आपको देखने को मिलते हैं वो है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहां पर एक वुडन प्लो का मॉडल जो है वो देखने को मिलेगा। टेराकोटा मॉडल जो है वो आपको चोलिस्तान बनावली में देखने को मिलता है। लेकिन वुडन जो यहाँ पर प्लो है उसका मॉडल कहां पर है? वो कालीबंगम में है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कैमल के कुछ बोन्स वगैरह मिले हैं, जिससे कैमल के एविडेंस के बारे में भी हमको पता चलता है, जो कि राजस्थान के कालीबंगम से देखने को मिला है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक प्लोड फील्ड, ठीक है, मतलब जुता हुआ खेत, इसका भी एविडेंस हमें राजस्थान के कालीबंगम से देखने को मिल रहा है। अगला पर्टिकुलर साइट अगर हम देखेंगे तो हम गुजरात चलेंगे। गुजरात की जो साइट है इसका नाम है लोथल। ठीक है, लोथल कहां पर है? गुजरात में है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो कौन कौन से एविडेंस है? पहली बात, यहां पर डॉकयार्ड है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई डॉकयार्ड का एविडेंस जो है वो कहां पर है? तो ये आपको लोथल में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो राइस हस्क जो है वो देखने को मिला है। इसका मतलब ये मान लीजिए कि जो राइस के एविडेंस है पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में राइस के एविडेंस बहुत ज्यादा जगह पर नहीं मिले हैं, लेकिन लोथल में आपको राइस का एविडेंस जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो फायर ऑल्टर्स जो है वो आपको, ठीक है, यहां पर भी देखने को मिले, लोथल में भी देखने को मिले हैं और कालीबंगम में भी देखने को मिले हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर भी यहां पर मिला है, जिसको हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग चेस का इनिशियल जो यहां पर फेस रहा होगा, ठीक है, उसको यहां पर यूज करते थे। मतलब गेमिंग वगैरह के लिए चेस का यहां पर यूज किया जा रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे भारूच, लोथल, ये पर्टिकुलर जगह वो आपको देखने को मिलेगी जहां से हम लोग एक रेड कलर का स्टोन लेकर आते थे, जिसे हम लोग कार्नेलियन यहां पर कहते हैं। तो कार्नेलियन का सोर्स भी जो है वो आपको लोथल गुजरात में यहां पर देखने को मिलता है। इससे बीट्स वगैरह को यहां पर बनाया जाता था। अगली बात करेंगे गाइस गुजरात की। जो हमारी अगली साइट आपको देखने को मिल रही है इसका नाम है रंगपुर। ठीक है, तो रंगपुर की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी बुक में भी आपको नहीं बताई गई है, लेकिन आपको याद रखना है कि रंगपुर जो है
वो कहां पर है, ये गुजरात में लोकेटेड है। अब इससे रिलेटेड अगर हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे तो आपको याद रखना है कि रंगपुर में राइस का जो है वो एविडेंस हमको मिला है। तो राइस दो जगह पर मिला है, एक तो लोथल में मिला है, दूसरा अगर आप देखोगे तो आपको रंगपुर में देखने को मिलता है। अगली साइड अगर हम गुजरात की यहां पर देखेंगे तो इसका नाम अगर आप देखोगे तो इसका नाम है सुरकोतड़ा। ठीक है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझिए आप, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्सेस का बहुत ज्यादा जिक्र यहां पर नहीं होता है, उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलती है। लेकिन सुरकोतड़ा में यहां पर अगर आप देखोगे तो हॉर्स के यहां पर कुछ एविडेंस हमको यहां पर मिले हैं, बोन्स वगैरह यहां पर मिली है। तो ये हॉर्स की इंफॉर्मेशन सुरकोतड़ा में है। सुरकोतड़ा जो है वो आपको गुजरात में यहां पर देखने को मिलेगा। अगली बात अगर हम देखेंगे गाइस तो ये है धोलावीरा। धोलावीरा जो साइट है वो कहां पर है, गुजरात में है। धोलावीरा के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सबसे एफिशिएंट तरीके का जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स में देखने को मिलता है वो कहां पर है, वो धोलावीरा में है। धोलावीरा गुजरात में है। और आपको याद रखना है कि धोलावीरा इंडिया की पहली यूनेस्को इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा यहां पर दिया गया है। तो याद रखिएगा ये चीज कब हुई है, ये 2021 में हुई है। उस टाइम पीरियड पर ये डिक्लेरेशन हुआ था। आज के टाइम पीरियड पर 40 से ज्यादा हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट जो इंडिया की है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल दिया गया है वो आपको धोलावीरा देखने को मिलेगा, जो कि गुजरात में है। वाटर मैनेजमेंट वगैरह के बारे में ये बात यहां पर करता है। गुजरात की अगली जो इंपॉर्टेंट साइट है वो है नागेश्वर। ठीक है, याद रखिएगा नागेश्वर और बालाकोट ये दोनों जो हैं ये शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए यहां पर फेमस हैं। कोस्टल एरियाज आपको देखने को मिलेंगे। बालाकोट पाकिस्तान में है, लेकिन नागेश्वर जो है वो कहां पर है, ये गुजरात में देखने को मिलता है। और ये किस लिए फेमस है, ये शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए, मोतियों वगैरह के लिए यहां पर आपको फेमस देखने को मिलेगा। उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है वो यहां पर काम करती थी। अगली बात अगर हम देखेंगे तो यहां पर हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। तो हरियाणा में अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक इंपॉर्टेंट साइट है जिसका नाम है बनावली। ठीक है, तो बनावली कहां पर है भाई, बनावली अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा हरियाणा में। और बनावली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये है कि यहां पर क्या है कि एक आप ये मान लीजिए कि टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, ठीक है, जो टेराकोटा मॉडल है प्लो का, हल का, वो आपको बनावली में देखने को मिला है। साथ ही साथ टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो जो है वो आपको चोलिस्तान में भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी याद रख लेना, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो चोलिस्तान, और चोलिस्तान थार डेजर्ट पाकिस्तान में आपको लोकेटेड एक साइट जो है वो देखने को मिलेगी। तो मैंने क्या बताया, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो का एविडेंस जो है वो बनावली और चोलिस्तान में है। बनावली हरियाणा में है, चोलिस्तान आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। हरियाणा में लोकेटेड बनावली साइट पर ही अगर आप देखोगे तो आपको बारले, ठीक है, ज्वार का भी एविडेंस यहां पर देखने को मिला है। तो बारले का एविडेंस कहां से मिला है, बनावली से आपको यहां पर ये पता चल रहा है। अगली बात, हरियाणा में एक और इंपॉर्टेंट साइट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है राखी ग्रही। जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि राखी ग्रही जो है, या फिर मैंने क्वेश्चन इस फॉर्म में यहां पर रखा था कि इंडिया की सबसे बड़ी साइट यहां पर कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है राखी ग्रही। ये उस क्वेश्चन का आंसर था। तो याद रखिएगा हरियाणा में जो है वो कौन सा है, राखी ग्रही है। और ये 2014-16 2000 जो है वो यहाँ पर 14 की इंफॉर्मेशन है, बाद में इसको अपडेट वगैरह भी किया गया है। तो राखी ग्रही द बिगेस्ट हड़प्पन साइट, मतलब आज के टाइम पीरियड पर ये एविडेंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडिया में लोकेटेड सबसे बड़ी साइट जो है वो राखी ग्रही है। और राखी ग्रही कहां पर है, ये आपको देखने को मिलेगी हरियाणा में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद पाकिस्तान में अगर हम देखेंगे, एक दो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कोट दिजी के बारे में, तो कोट दिजी जो है वो कहां पर है, ये पाकिस्तान में है ना, एक इंपॉर्टेंट साइट जिसका नाम क्या है, कोट दिजी। तो कोट दिजी जो आपको देखने को मिलेगा ये पाकिस्तान में है। यहां पर क्या एविडेंस मिले हैं, सबसे पहली बात तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि कोट दिजी जो पर्टिकुलर लोकेशन है ये एक इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है। बीट्स पॉटरी वगैरह इस तरीके के एविडेंस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद अफगानिस्तान में एक पर्टिकुलर साइट आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है शौरतू गई। क्या नाम है भाई, इसका नाम है शौरतू गई। तो शौरतू गई कहां पर है, शौरतू गई अगर आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान में। लापिस लजूली नाम का जो एक प्रेशियस स्टोन आपको देखने को मिलता है ब्लू कलर का, वो शौरतू गई में है। साथ ही साथ कैमल के जो एविडेंस हैं
वो यहाँ पर कहां पर मिलेंगे, वो भी आपको शोरतुगई में देखने को मिलेंगे। तो कैनल का जो एविडेंस है वो शोरतुगई में है, और शोरतुगई कहां पर है, ये आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलती है। तो गाइज ये मैंने आपके सामने जितनी भी आपके टेक्स्ट बुक में जितनी भी साइट्स यहाँ पर बताई गई हैं, वहां पर कौन कौन से एविडेंस मिलते हैं, ये सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपने इस सेशन को देख लिया है, तो अगर लोकेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी मिल गया है। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और किन टॉपिक्स पर आप सेशन चाहते हैं कमेंट सेक्शन में उसे भी मेंशन करें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।